वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इस सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर चल रहा था, हिंदी में बोला जाए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आगे चलते हैं हम लोग। 2.3 के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। उसके बाद मैंने आप लोग को मेथड्स के नाम भी बताए थे कि अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जिसको अलग से मैंने करा दिया है। एलिमिनेशन होता है वो भी मैंने करा दिया है। ठीक है, आज हम लोग अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज इसको हम लोग बनाते हैं। सॉल्व द गिवन इक्वेशन, यू कैन यूज विच एवर मैथड यू वांट। दिए गए समीकरण को हल करें, आप कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझ लो कि इसमें क्या लिखा है, आप किसी भी मेथड से बना सकते हो। मतलब दो मेथड है, एलिमिनेशन है या फिर आपका सब्स्टिट्यूशन, तो दोनों में से जो अच्छा लगे आप बना सकते हो, ऐसा बोल रहे क्वेश्चन में। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। उसके बाद लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट में जो इक्वेशन रहेगा वो आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो आपको गिवन दैट हर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, मैं एक बार बता दिया। उसके बाद अब हम लोग को दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लेना है। ये वाला इक्वेशन फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, वो थोड़ा इजी लग रहा है, तो यहाँ पास लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण एक से। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब इसके बाद हम लोग x को यहीं रखेंगे। ये जो -y है वो इक्वल के इस साइड चला जाएगा, तो -y इधर आके क्या बनेगा, +y। और ये ऑलरेडी क्या है, -1 है। ये हमको x का वैल्यू निकल गया y-1। अब अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 को तो ले लिए हैं, अब हम लोग जाएंगे इक्वेशन 2 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ substitute the value of x in इक्वेशन नंबर 2। x का वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे। तो चलिए रख देते हैं फटाफट। इक्वेशन 2 हमारे पास है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो 3 का 3, अब हमने x का वैल्यू क्या निकाला है, y-1। यहाँ पास आ जाएगा y-1 माइनस 2y इक्वल्स टू 12। क्लियर है, 3 इंटू वाई करेंगे ये बनेगा 3y, 3 का 1 से करेंगे 3, प्लस इंटू माइनस ये बनेगा माइनस। क्लियर है, इसके बाद -2y इज इक्वल टू 12। तो 3y का 3y माइनस 2y, इसके बाद इक्वल टू 12 का 12, ये -3 इधर आके क्या बन जाएगा आपका +3। 3y में से 2y गया तो ये आपका रहा y। 12 और दिन कितना हो गया आपका 15। ये निकल गया आपका y का वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। अब इस y के वैल्यू को, ठीक है, इस वाले में रखेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं हियर, हियर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू है y-1। तो ये रहा आपका y माइनस का 1। तो x का x, y का वैल्यू देखो हमने अभी निकाला 15 है। ये रहा आपका 15 माइनस 1, तो x का वैल्यू आ गया 14। क्लियर है, तो ये रहा x का वैल्यू और ये रहा y का वैल्यू। अब यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, x का वैल्यू कितना है 15, 15 में से 14 गया। ठीक है, हाँ x का वैल्यू कितना है 14 है। चेक करना है तो कर सकते हो, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है डाउट है तो आप चेक कर सकते हो x का वैल्यू कितना है। तो ये रहा हमारा 14, y का वैल्यू कितना है -15, जिससे क्या आएगा -1। ठीक है, इस साइड है, इससे हमारा प्रूफ होता है कि दोनों आंसर क्या है, सही है। चलिए तो ये क्वेश्चन तो हमने बना लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। तो फटाफट बनाते हैं इसको भी।
सॉल्यूशन गिवन दैट, इसके बाद x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 4y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दी हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, क्लियर है। तो जिन बच्चों ने है ना पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो पहले आप पुराना वीडियो देख कर आए, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा, तो ही आपको ये ज्यादा क्लियरली क्या होगा, समझ में आएगा। क्लियर है। चलिए, अब इन दोनों में से हम लोग किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे क्या, या फिर एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए ठीक है, क्यों करते हैं देखते हैं। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये बनेगा 2 का 2x, ये बनेगा 4y, और ये बनेगा 5 2 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को। ठीक है, दोनों में क्या है, 2x और 2x है, क्योंकि ये तो पहले का ही अपडेट फॉर्म है ना। तो 2 और 3 को देखेंगे, दोनों में क्या है, 2x और 2x है। क्लियरली है। लेकिन एक चीज और है, ध्यान से देखो, 2x 2x है, 4 और 4 है, बस 6 और 10 क्या है, अलग अलग है। तो इसमें तो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं था। ठीक है, इसको रहने दो, क्योंकि पूरा सेम सेम आ रहा है। इसको हम लोग को बताना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। 2 सेकेंड रुक जाओ, फटाक से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से क्या आएगा हमारे पास, a1 का वैल्यू क्या है 1, b1 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पास देखेंगे सर ये तो माइनस का 2 है। c1 का वैल्यू क्या है, तो सर यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या है 5। इसके बाद a2 का वैल्यू कितना होगा 2। इसके बाद b2, तो b2 क्या होगा माइनस का 4, और ये रहा हमारा c2, तो c2 क्या है 6 है। अब इससे आपको साफ साफ दिखेगा, पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। तो a1 अपॉन, सॉरी नंबर को लेना है ना, 1/2 इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल ये अपॉन 4। तो जब इसको कैंसल आउट करेंगे, 2 1 सा और 2 2 सा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। जब ये दोनों इक्वल रहता है, ठीक है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। जब ये दोनों इक्वल रहता है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो अब आगे देखते हैं c1/c2, ये है 5/6, तो ये तो इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है और ये वाला इक्वल नहीं है, तो कौन सा कंडीशन आएगा, देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन है हमारा। तो ये दोनों जब इक्वल है और ये वाला इक्वल नहीं होता है, तो ये हमारा एक कंडीशन बनाता है। ठीक है, कौन सा कंडीशन हो जाएगा, पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन। क्या बनेगा, पैरेलल लाइन, जिसके कारण क्या आएगा इसका आंसर नो सॉल्यूशन। क्लियर है, क्योंकि जो दो लाइन दिया है, लाइन ऑफ इक्वेशन, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल लाइन बना रहे हैं, तो पैरेलल लाइन बनाने के कारण क्या होगा, नो सॉल्यूशन का कंडीशन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसका आंसर यही होगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन दैट, ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसके बाद x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। ये तो ठीक है फॉर्मेट में, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो x का x प्लस वाई इधर की क्या हो जाएगा माइनस वाई, और ये 2 का 2, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना क्या होता है, जरूरी होता है, सभी को पता होगा। अब ध्यान से देखो, ये y प्लस है और y क्या है माइनस है, मतलब एलिमिनेशन मेथड से इजी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऑन एडिंग
ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ने पर तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जी, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐड करने से साइन चेंज नहीं होता है, तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x और x क्या बनेगा हमारे पास, 2x, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद 2x का 2x इज इक्वल टू 8, ठीक है, सेम लाइन मैंने लिख दिया ताकि दिख जाए। तो x का रहेगा x, 8 का 8, 2 कहाँ आएगा नीचे, जब इन लोग को कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। ये हमने क्या किया, डिवाइड किया है। अब x का वैल्यू 4 आ चुका है, इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख लेते हो, तो हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, ताकि इजी रहे। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू कितना है, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 6 में 4 का कितना आएगा, 2। ये रहा हमारा आंसर, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको चेक करना है तो कोई सा भी ले लो, इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है हमारे पास 4 और y का वैल्यू कितना है, 2, तो 4 और 2 कितना आ गया, 6, ठीक है। ये तो हो गया पहला। सेकंड भी चेक कर सकते हो, x का वैल्यू कितना है, 4, ये रहा 4, और माइनस y का वैल्यू कितना है, 2, तो 4 में से 2 गया कितना आएगा, 2, देखो लिखा है, ठीक है। तो ये चेक करने वाला है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों आंसर हमारे क्या है, सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चलिए। गिवन दैट, ये रहा हमारा 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1, ये फॉर्मेट में है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अगला जो है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होने के कारण पहले चेंज करेंगे। तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो 5 और 1 और 1 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब कैल्शियम लेने तो आना ही चाहिए, ये आ जाएगा हमारा 5। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, किससे, 1 से 5 को, तो कितना आएगा 5, और 5 3 से कितना हो गया 15, 15x। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 1 का मल्टीप्लाई 24 से, ये रहेगा 24y। फिर 5 से 5 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझ लो, इस नीचे वाले से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, ठीक है। ध्यान से 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब ये रहा हमारा 15x माइनस 24y प्लस 3, 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से, 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से, तो 5 इंटू 0 क्या बनेगा, 0, ठीक है। क्या ये 3 से डिवाइड जा सकता है क्या, ठीक है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसको पहले लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कर लेते हैं, ये बनेगा 5/15, तो 1/3, 8/24, ये भी बन जाएगा 1/3, ठीक है, सेम सेम है। और ये 3 इस तरफ होना चाहिए, ये इस तरफ है तो ये भी इस तरफ होना चाहिए, उसको भी पहले उधर ही ला लेते हैं, ये हो गया 0। ये रहा हमारा 15x माइनस 24y प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, -3। अब इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। याद रखना, कंपेयर करने के लिए 1 और 2 दोनों सेम होने चाहिए, सी इधर है तो सी इसका इधर होना चाहिए। अब कंपेयर करने के बाद क्या पता चलेगा हमको, a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर a1 का वैल्यू है 5, क्लियर। b1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 8, c1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 1, कंपेयर करना सिखा दिया है। a2 15, उसके बाद b2 -24, c2 कितना है, -3,
तो साफ साफ दिख रहा होगा। सबसे पहले लेंगे हम लोग 5/15, यहाँ पे नाउ लिख सकते हो, इज इक्वल टू -8/-24। ठीक है, 5 1 जा और 5 3 जा, 8 1 जा और 8 3 जा, तो वही आया सेम, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन नहीं है, इतना तो फिक्स है। अब देखते हैं आगे क्या है। तो ये है -1/-3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली आएगा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली आएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। जब तीनों ही बराबर हैं तो ये A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, और तीनों ही इक्वल है। तो इसको कौन सा कंडीशन बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन को। ठीक है, तो इसका आंसर यही रहेगा। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों सॉल्व नहीं कर सकते, याद रखना, जिसमें सिर्फ क्या आता है, इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्शन लाइन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये वाला जो कंडीशन है, यही वाला कंडीशन बस आपका क्या होगा, सॉल्व होगा, है ना। पुरानी क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से आपको ये सब चीजें बताया है। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन गिवन दैट। इसके बाद 3x - 4y इज इक्वल टू -1, सॉरी इधर ही है ये, -1 इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है 2x - 8/3y + 5 इक्वल टू 0। फिर से वही एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इन दोनों के नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1, तो एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 2 ज़ा 6x, 8 का 8 वैसे ही रहेगा, 5 3 ज़ा 15 इक्वल टू 0। 6x - 8y + 15, 0 × 3, ये क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, ये भी शायद तक सेम है लग रहा है, कंपेयर कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो A1/A2, ठीक है, डायरेक्ट कंपेयर करें, यहाँ पे लिख सकते हैं हियर A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, A2 क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू -4/-8। ध्यान से देखने पता चल रहा है, ये भी आएगा 1/2 और ये भी आएगा 1/2। यहाँ पे आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीसरा वाला क्या है, -1/15। अब सभी को पता है ये दोनों इक्वल है, बट तीसरा नहीं है, तो यहाँ पे लग जाएगा नॉट इक्वल। तो ये आएगा A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब भी ये वाला कंडीशन हमने बनाया था एक बार और, सो क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। कौन सा कंडीशन है ये, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें लाइन क्या बनता है, पैरेलल लाइन। वैसे तो लाइन नहीं पूछा है, सिर्फ सॉल्यूशन पूछा है, तो ये कंडीशन के कारण ही क्या होगा, नो सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर, x + 2y इज इक्वल टू 8। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने टोटल 5 क्वेश्चन करा दिया, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। वैसे ध्यान से देखोगे तो बहुत ईजी है। 1/2 2/4 8/16, इसमें सभी चीजें इक्वल है, तो इसका आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए होमवर्क। इसका आंसर आप कमेंट करोगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अगर आप सभी लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए होगा, ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।